किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है और किसान संगठन देखिए क्या दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक 13 से 14 किसानों की मौत हो चुकी है। आंदोलन के दौरान 13 से 14 किसान दम तोड़ चुके हैं। 20 दिसंबर को अब उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी। सरकार ने किसानों की एकता को तोड़ने की कोशिश की, ये बात संगठनों की तरफ से कही जा रही है, लेकिन सरकार अपनी कोशिश में रही है नाकाम। तो सरकार ने किसानों की एकता को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशों में सरकार नाकाम रही। ये बातें किसान संगठन कह रहे हैं और एक बहुत बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि 21वां दिन आंदोलन का है। 13 से 14 किसानों की मौत हो चुकी है। खुला दावा कर रहे हैं ये किसान संगठन कि इस आंदोलन में 13 से 14 किसान अब तक दम तोड़ चुके हैं, जिनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा 20 दिसंबर को रखी जा रही है। दूसरी तरफ इस पूरे आंदोलन की बात की जाए तो पेच अब भी फंसा है, संवाद आगे नहीं बढ़ रहा है। सरकार कह रही है कि जिन बातों पर ऐतराज है चर्चा करेंगे, उनको दूर करेंगे, आप बात कीजिए, लेकिन किसान संगठन जो है उनमें भी दो फाड़ नजर आ रहा है। कुछ संगठन ये कहते हैं कि हाँ हम बात करेंगे और एमएसपी पर लिखित आश्वासन हमारे लिए काफी है, लेकिन कई संगठनों का ये कहना है कि सरकार इन कानूनों को ही वापस ले, नए कृषि कानून उनको रद्द करे, इससे नीचे कुछ नहीं चलेगा। और यही वजह है कि ये जो पेच है अभी तक फंसा हुआ है। 21वां दिन हो चुका है और अभी भी किसान अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं, बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। और इस बीच बड़ा दावा ये कि 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। किसान है सड़कों पर, बॉर्डर को घिरे हुए हैं, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 1 महीने की ओर बढ़ता चला जा रहा है उनका प्रोटेस्ट। 21वां दिन है आज और उनके आंदोलन, उनके प्रदर्शन से ऐसा लगता नहीं कि अभी वो मानने को तैयार है। मांगे बदलते बदलते अब एक सूत्रीय हो चली है। एक मांग है कि यह कानून वापस लिया जाए, जबकि सरकार अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस आंदोलन का आज 21वां दिन है। अब ये आंदोलन और तेज होता जा रहा है। अब खबर आ रही है कि पश्चिमी यूपी की खाप पंचायत चौधरी भी किसान आंदोलन को समर्थन करने जा रही है। 17 दिसंबर को कृषि कानून के विरोध में खाप पंचायत चौधरी के सदस्य भी यूपी गेट पर किसानों के समर्थन में बैठेंगे। तो देखिए, लगातार समर्थन इस किसान आंदोलन को मिलता जा रहा है और लगातार जो किसान हैं वो एकजुट होते जा रही हैं। किसान ये भी आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को तोड़ने की, किसानों को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। और अब जो अपडेट है बड़ा वो ये है कि खाप पंचायत की तरफ से भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, यानी और मजबूत ये आंदोलन होता जा रहा है और तेज ये आंदोलन होता जा रहा है। और जो मांग है किसानों की वो सिर्फ इतनी है कि आप कृषि कानून को वापस ले लीजिए, यानी अभी किसान इससे कम में मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जबकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार लगातार अपना स्टैंड क्लियर कर रही है। सरकार कह रही है कि देखिए, बातचीत का जो मंच है वो खुला हुआ है, आप बातचीत के टेबल पर आइए, हम बातचीत करेंगे। आपको जो चीजें नहीं पसंद हैं, आपको जो क्लॉज नहीं पसंद है, हम उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे, हम उनमें संशोधन करेंगे। लेकिन फिलहाल किसान संशोधन को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल राजी नहीं है और इसीलिए लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। देखिए, 21वां दिन है आज, आप समझ सकते हैं इस आंदोलन की गंभीरता को और ये भी समझ सकते हैं कि किसान किस तरीके से लामबंद हो गए हैं। किसान ये भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनकी एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीधा सीधा यहाँ पर आरोप सरकार पर कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। ये भी बड़ा दावा किया गया है कि 13 से 14 किसानों की मौत भी इस आंदोलन में हो गई है। तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, 13 से 14 किसानों की मौत हो गई है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा 20 तारीख को और प्रोटेस्ट का दिन है आज 21वां दिन प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। एक सूत्रीय मांग है, ऐसे में सरकार नहीं मान रही। 5 दौर की पहले बातचीत हुई, गृह मंत्री अमित शाह के साथ फिर बातचीत हुई, उसके बाद सरकार ने रखे प्रस्ताव कि आपकी जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं का समाधान है ये प्रस्ताव, लेकिन अब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है किसान। और अब हमारे संवाददाताओं का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो डटे हुए हैं बॉर्डर पर, एबीपी गंगा पर। लगातार आप जानकारियां शक्ति वहां से पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज किसानों के मंसूबे क्या है, इरादे क्या है? अगर किसान आपके साथ मौजूद है, सीधा उनसे बात करें कि क्यों नहीं मान रहे हैं। सरकार कह रही है कि आपकी सारी आशंकाओं को, जितने भी आपके मन में समस्याएं हैं या आपको चिंताएं हैं, वो दूर करेंगे हम। देखिए, बिल्कुल आइए ज़्यादा बात हम किसानों से करते हैं। ये बताइए कि आप लोग सरकार की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं?
देखो, संशोधन के लिए सरकार तैयार है और कह रही है, जब संशोधन के लिए तैयार है 15 पॉइंट में से वो कह रहे हैं कि 12 पे हम तैयार हैं, तो भी इसमें कह रहे हैं कि इसका मतलब बिल गलत है। और इस बात की हमें खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, और वो किसानों के लिए इस आंदोलन के इसे कमजोर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री आप उनसे बात करें, वो कह रहे हैं कि 15 में से 12 में सरकार मानने को तैयार। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं जिनमें किसान नहीं मान रहे हैं और सरकार नहीं मान रही है? वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर सरकार नहीं मान रही? पूछे उनसे। ये बताइए कि वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर सरकार मानने को तैयार नहीं? देखो, सरकार जो मानने को तैयार नहीं है, और उसमें तो एक बिंदु थोड़ी है, बिंदु तो कई सारे जो अपने मुंह से बता रहे हैं। अब कौन से बिंदु पर तैयार नहीं है, कौन से पे नहीं है, वो तो कभी थोड़ी देर में कुछ कहने लगे तो कहने लगे कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि 15 पॉइंट से 12 में सरकार मान रही है, 3 में नहीं मान रही। तो 3 कौन से हैं बताएं? देखिए, बिल्कुल 3 पॉइंट की जो अगर आपकी बात हुई होगी, राकेश टिकैत जी से बात हुई होगी, आपके नेताओं से आपकी जो बात हुई होगी, उन्होंने बताए तो होंगे कि 12 पॉइंट ये हैं और 3 पॉइंट ये हैं, कुछ ऐसी वार्तालाप? देखो, ये वार्तालाप हुई है, लेकिन इसमें जो हमारे गृह मंत्री है राजनाथ सिंह ने जो बुलाए थे, सब गृह मंत्री राजनाथ क्या नाम अमित शाह जी ने बुलाए थे, तो अमित शाह जी ने कहा कि बिल्कुल हम MSP के लिए बिल्कुल हम तैयार नहीं है और सरकार इतनी नहीं है कि सबका अनाज खरीद सके। भाई, जब ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर किसान से देखिए, MSP का जिक्र यहाँ पे हो रहा है और देखिए किसान चूंकि आज 21वां दिन है, वो किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ये पूरे देश के सामने है। आप जरा ये जानने की कोशिश करिए कि ठीक है, सरकार अगर 3 पॉइंट्स पर नहीं मान रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता अगर कोई थी किसानों की तो वो मंडी को लेकर थी और MSP को लेकर थी। अब सरकार बार बार ये कह रही है कि हम MSP पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं और मंडी खत्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस बात की आपत्ति है? शक्ति, देखिए, अगर हम सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार का ये कहना है कि हम MSP पर लिख के देने को तैयार हैं और मंडी भी खत्म नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आंदोलन क्यों? देखो, ये केवल कह रहे हैं किसानों को बरगलाने के लिए। उस दिन जो मीटिंग काय के लिए बोले 6 बार जो बात हुई, जब क्यों आगे उठ के हुए? इसीलिए आगे क्योंकि गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया कि हम इन बातों पर तैयार नहीं है। केवल बाहर आके अगर मीडिया बात करे है और मीडिया के माध्यम से कहे हम सब बात मानने को तैयार है, लेकिन लिखित में देने को तैयार नहीं है। अगर वो लिखित में देते तो कुछ कई बात करते। दूसरी बात यह है, जब ये इतना बड़ा संशोधन के लिए तैयार हो रहे हैं तो इसे बिल्कुल वापस क्यों नहीं लेते? जी बिल्कुल वापस क्यों नहीं लेते? तो कुल मिलाकर शक्ति वही रटी रटाई बातें सामने आ रही हैं कि बिल को रद्द करें, बिल को वापस दें। ये कह रहे हैं कि लिखित में आश्वासन नहीं दे रही, लेकिन सरकार कह चुकी है कि हम MSP पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि क्या तो यूनियन के लीडर इनको पास ऑन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो प्रतिनिधि है, क्या उनकी बातें किसान मानेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसका आज तीसरा दिन है। यूपी में आज एक साथ 4 जगहों पर बीजेपी किसान सम्मेलन करने वाली है, जिसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से लेकर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, राज्य मंत्री गिरीश यादव अलग अलग जगहों पर सम्मेलन करने वाले हैं। सरकार और बीजेपी की कोशिश यही है कि किसानों के बीच कृषि बिल को लेकर बात रखी जा सके। अलीगढ़ में जो किसान सम्मेलन आयोजित हो रहा है उसमें चारों जिलों के किसान यानी कि एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ के किसान भी शामिल होने जा रहे हैं। और बीजेपी का यह सम्मेलन किसान आंदोलन की काट कैसे बन सकता है, इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, जो कि अलीगढ़ के सम्मेलन को कवर कर रहे हैं। नितिन उपाध्याय वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन एक तरफ किसानों का आंदोलन और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अब उनको समझाने की कोशिश। सीधा लिए चलते हैं, वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, अब अभियान चलाने जा रही है बीजेपी, यहां तक कि सीएम योगी भी बरेली में सम्मेलन करने जा रहे हैं। मतलब किसानों के बीच में जाकर उनको समझाना कि दरअसल ये बिल है क्या और कैसे उनको फायदा होने जा रहा है। क्या किसान आंदोलन की काट बन पाएगा बीजेपी का यह सम्मेलन? नमस्कार, एबीपी गंगा के नए रंग, नए कलेवर, नए रूप, नई सज्जा में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेश पांडे और जो खबर है वो अन्नदाताओं को लेकर है, किसानों के सम्मेलन को लेकर है। जिस तरीके से सड़कों पर उग्र हो रहे हैं किसान, उनको समझाने बुझाने की कवायद शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से, संगठन की तरफ से। और यही वजह है कि आज प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बांदा में है, राजकुमार चाहर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के, वो अलीगढ़ में है, आजमगढ़ में गिरीश यादव राज्य मंत्री हैं, वो मौजूद हैं। और
और श्रम मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर में हैं और मेनका गांधी सुल्तानपुर में हैं। कहीं चौपाल, कहीं गोष्ठियां, कहीं वार्ता, कहीं संवाद, लोगों के साथ एक तरह से एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी हाईकमान ने निर्देश दिया है जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उन्हें और साथ ही संगठन को कि किसानों के बीच में जाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें बुझाएं। इसी के मद्देनजर ये तैयारी की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो किसान हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और जो बरगलाने की कोशिश की जा रही है उनमें जो भ्रम है उसे दूर किया जाए और जो किसान बिल है वो किसानों के हित में है, इसे समझाने की कोशिश किया जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के भी दौरे लग गए हैं, साथ ही साथ संगठन भी उतर चुका है, जिले जिले में वार्ता चल रही है, संवाद चल रहा है, क्योंकि डायलॉग के बिना यह समस्या दूर नहीं होगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने पूरे प्रदेश की इकाई को, पूरे देश की इकाई को यह संदेश दिया है कि किसानों के बीच में जाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें बुझाएं, क्योंकि बरगलाने वालों का पर्दाफाश करें। जो किसान बिल है वो किसानों के हित में है, अन्नदाताओं के हित में है, यह भारतीय जनता पार्टी मानती है, नरेंद्र मोदी मानते हैं, अमित शाह मानते हैं और साथ ही जेपी नड्डा पूरी इकाई मानती है, योगी आदित्यनाथ मानते हैं। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच में उतर गई है, उनके बीच में जाकर उन्हें समझाने और उनके भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के मद्देनजर जगह जगह ये बैठक, वार्ता, संवाद, गोष्ठियां की जा रही हैं, किसान कुल सम्मेलन मिलाकर किए जा रहे हैं। सरकार किसानों को ये यकीन दिलाने के लिए कवायद छेड़ रही है कि ये जो बिल हैं वो आपके लिए हैं, आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए हैं, आपकी स्वतंत्रता के लिए हैं। शुक्रिया वीरेश। अब नितिन उपाध्याय का हम रुख करना चाहेंगे जो कि आगरा से हमारे संवाददाता हैं और अलीगढ़ सम्मेलन को कवर कर रहे हैं। नितिन, बताइएगा वहां पर किस तरह की तैयारी है और कैसे बीजेपी कार्यकर्ता और नेता आप सम्मेलन या कह लीजिए कि एक चौपाल सजाने जा रहे हैं जहां किसानों को समझाया जाएगा। बिल्कुल आस्था, नए तेवर और नए कलेवर के साथ एबीपी गंगा पर सबसे बड़ी कवरेज जिस किसान जो मूवमेंट है, आंदोलन की जारी है। और आज जिस तरीके से अलीगढ़ के रामघाट रोड पर तरुण वैली एक कार्यक्रम स्थल है, वहां एक बड़ा कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहर, जो आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं, वो और उनके साथ अलीगढ़ और अलीगढ़ मंडल के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वहां मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के अलीगढ़ मंडल में 4 जिले आते हैं, जिसमें अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा। इसके तमाम जो किसान हैं वो वहां मौजूद रहेंगे और इन चारों जिलों से जुड़े हुए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार चाहर करेंगे। और इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की 2 कोशिश है। एक कोशिश ये है कि ये दिखाना कि किसान हमारे साथ हैं, किसान संगठन हमारे साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार जनमानस में और खासकर किसान जो वर्ग है उसमें जो कंफ्यूजन्स बने हुए हैं, जो शंकाएं बनी हुई हैं, जो आशंकाएं बनी हुई हैं, उसका समाधान हो, उसमें क्लैरिफिकेशंस आए, ताकि ये गलत मैसेज लगातार जा रहा है कि ये किसान विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है। हम किसानों की भलाई के लिए 3 नए बिल लेकर आए हैं, उनकी आमदनी बढ़े, उनकी जीवन जो स्तर है उसमें संपन्नता है। और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर एक अभूतपूर्व कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। तो लगातार अब किसान आंदोलन जिस तरह से 21वें दिन पहुंच गया है, गतिरोध बरकरार है, तो किस तरह से सरकार चौतरफा एक नई स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। एक तरफ किसान आंदोलन की धार को मध्यम करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं किसान सम्मेलन के जरिए तो एक तरफ उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको केंद्र सरकार आमंत्रित कर रही है कि वो आए, बातचीत करें, संवाद करें, और दूसरी तरफ अब शहर शहर, जिले जिले, गांव गांव जाकर बीजेपी नेता किसानों को समझाने वाले हैं कि ये बिल आपके लिए है, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए।